नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए या सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें भी यूपी जीके आता है, तो यूपी जीके के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो आपको मिल चुका है, ये आपका दूसरा वीडियो है। ठीक, तो हम लोग आज की वीडियो में नदियाँ, झीलें, आर्द्र भूमियाँ, इनको अच्छे से कवर करेंगे यूपी के। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाने पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो सेखा झील कहाँ है? सेखा झील ही आपका कहाँ पे है? ये अलीगढ़ में है, तो यहीं पर विकास हो रहा होगा, सिंपल बात है। तो सेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो फटाफट चलेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आज ज़्यादा है। ठीक, पीवाईक्यू है, केवल प्रैक्टिस है। चलिए देखिए, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो सुर सरोवर है क्या, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए। तो सभी पीवाईक्यू है यहाँ पे, सभी एग्जाम के। देखते हैं, सुर सरोवर यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो देखो, सुर सरोवर है कहाँ? सुर सरोवर आपका आगरा में है। पहली चीज, सुर सरोवर कहाँ है? ये आगरा में है। तो पहला तो गलत हो गया, लखीमपुर खीरी। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, तो ये आपका सही है, केवल बी। ठीक, लेकिन आपको इतने याद रखना है, सुर सरोवर आपका आगरा में है। चलो आगे देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी प्रवेश करती है आपका बिजनौर से। बिजनौर से गंगा नदी प्रवेश करती है भारत में, अब बलिया से निकल जाती है। ठीक है, चलो। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे ये याद कर लेना कि 2008 को गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। ये बहुत बार आया है, 2008 में। ठीक है, ये याद करना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कितने हैं ये पता होना चाहिए। तो आप इसमें से थोड़ा सा डायरेक्ट देखो, कैसे? सुर सरोवर आगरा, समसपुर पक्षी विहार, सरसई नावर उत्तर प्रदेश में स्थित, इन्हें भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, रामसर स्थल टोटल है 10। कितने हैं टोटल? हैं आपके 10। और ये मैं आपको यूपी जीके की जो टॉप 50 मैंने कराया था यूपी जीके, उसमें मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख सकते हो। चलो खैर देखते हैं, इसमें वैसे सुरिनसर मानसर झीलें हैं। खैर वहाँ से आप देख लेना एक बार, इसमें पूछा है नहीं है, वहाँ से आप 10 देख लोगे ना, 10 पढ़ लोगे मैपिंग में, तो आपको कवर हो जाएगा। हो सकता है ये ना पूछे, कोई दूसरा पूछ ले। ठीक, चलो आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, हालांकि सबकी नदियों के बारे में एक बार देख लो। सोन नदी की जो है ये अमरकंटक के उत्तर से निकलती है। हिंडन नदी ये मेरठ साइड है। गंडक नदी ये बिहार साइड है। और शारदा, शारदा को ही काली नदी बोलते हैं। तो पूछ रहा है कौन सी प्रवाहित नहीं होती है। तो हालांकि ये कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आयोग ने सी माना है। कौन सा माना है? सी, गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी। गंडक परियोजना भी है एक, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। ठीक, चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सौज झील मैनपुरी में है, बिल्कुल सही है। सेखा अलीगढ़ में है, ये पहले ही क्वेश्चन है, सेखा अलीगढ़, बिल्कुल सही है। बखीरा संत कबीर नगर है, बिल्कुल सही है। सरसई नावर इटावा में नहीं है, ये कहाँ है सरसई नावर? सरसई झील आपका इटावा में है, आगरा में नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, ये आगरा लिखा है, आगरा में नहीं है। ये कहाँ है? ये है आपका इटावा में, सरसई झील इटावा में है। ठीक, चलो आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो क्या पूछा गया है कि नदियों के नाम दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं, उनके आसपास जो जिले बसे हुए हैं। जैसे वाराणसी देख लो, वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे है, तो सही है। सुल्तानपुर आपका गोमती किनारे, ये भी सही है। अयोध्या सरयू के किनारे, तो सबको पता ही होगा। गोरखपुर कोसी के नहीं है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? ये राप्ती नदी के किनारे है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये जलप्रपात है देवदरी राजदरी, तो ये कहाँ पे है? ये आपका है चंदौली में। ठीक, चंदौली में।
चंद्रप्रभा वन्यजीव भी है यहाँ पे चंदौली में। ठीक, चलो आगे देखें। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सबसे बड़ी नदी नहीं पूछी है, यहाँ पूछा है कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन नदी, ऑप्शन बी। चलो आगे देखें। नगर, कस्बा और नदी है और पूछा गया है कौन सम्मिलित नहीं है? बिठूर गंगा के पास है, बिठूर कानपुर में है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती के पास है, बिल्कुल सही है। कौशाम्बी यमुना के पास है, बिल्कुल सही है। जौनपुर सही के निवास नहीं है। जौनपुर आपका गोमती नदी के पास है और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ बसा हुआ है। सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ बसा हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र जो है पठारी क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या है, नदियाँ बिल्कुल बह जाती हैं जमीनी क्षेत्र में। अब जब नदियाँ बह जाएंगी तो क्या होगा, बाढ़ आएगी, है ना, जब पठारी क्षेत्र तो पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी। चलो आगे देखते हैं। हाँ देखिए क्या है, नगर है और नदी है, मिलान करना है तो डायरेक्ट मिलान करते हैं। अयोध्या आपका सरयू की नदी किनारे है। ठीक है, जौनपुर आपका गोमती नदी किनारे है। मथुरा आपका यमुना नदी किनारे है और चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी किनारे है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक, रामसर स्थल है, रामसर स्थल आप 10 देखो तब आपको पता चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि रामसर स्थल अभी कुछ नए बढ़े हैं करंट में, इस वजह से। अच्छा देखो लिखा भी है यहीं पे, चलो बता ही देता हूँ। लिखा है 2022 में उत्तर प्रदेश में 10 स्थल रामसर स्थल है। कौन कौन से हैं? सरसई नवर झील इटावा में, समन या समान पक्षी विहार मैनपुरी, सांडी पक्षी विहार हरदोई, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा, नवाबगंज उन्नाव, सुर सरोवर आगरा, हैदरपुर बिजनौर और बखीरा संत कबीर नगर। ये क्या है? ये 10 आपके रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश के। बखीरा सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। ठीक, चलो आगे देखते हैं। कृषि एवं पशुपालन से जो क्वेश्चन आने हैं, कृषि एवं पशुपालन के जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के, ठीक, वो देख लेते हैं एक बार। अब कृषि से क्वेश्चन तो आता ही आता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका है लखनऊ में। अच्छे से याद रख लेना, लखनऊ में है कृषि अनुसंधान परिषद। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? कृषक समृद्धि आयोग ये हुआ था आपका 2017 में। यह है क्या, ये एक आयोग है जो किसानों की आय दुगनी करने में लगा हुआ था, उसी वजह से आयोग का गठन किया गया था, कृषक समृद्धि आयोग। ठीक, आगे। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आने तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कौन सा सही है। भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, उत्तर प्रदेश के लिए है भैया। तो भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। भारत में चावल सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत, चावल नहीं है भैया, केवल डी सही है। ठीक है ना, चावल में पश्चिम बंगाल है। ठीक, चलो। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, रानी की कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष हुई थी। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं यहाँ पे, क्या में 2014 में हुई थी वैसे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन पीवाईक्यू है तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो रानी लक्ष्मीबाई तो आएगा तो समझ जाओगे झांसी है, लेकिन झांसी कभी रानी लक्ष्मीबाई आता ही नहीं है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो झांसी में है। पहले मैं वार्निंग दे रहा हूँ, रानी लक्ष्मीबाई, कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई दिया ही नहीं है, केवल दिया है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो कहाँ है? झांसी में, ये याद करना। ठीक, चलो आगे। ओके, उत्पाद और जिला दिया हुआ है, कौन सा क्षेत्र में कौन सी उत्पादकता अधिक होती है? ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो है क्या कि एक एक चीज, लहसुन प्याज मिर्च हल्दी, ये सब पढ़ने थोड़ी ना बैठोगे, धनिया पुदीना ये सब कहाँ पे हो रहा है। सबसे अच्छा टॉपिक क्या है, सबसे अच्छे स्ट्रेटेजी क्या है, जितना भी अभी तक आया हुआ है, जैसे लहसुन प्याज मिर्च हल्दी आया है। अब अगर क्वेश्चन आता है ये आपका, तो यहाँ पे आपसे गलत नहीं होना चाहिए। जैसे लहसुन आपका कहाँ पे है? लहसुन आपका है मैनपुरी में, सबसे अधिक प्रोडक्शन। प्याज की बात करूं तो प्याज है आपका गाजीपुर में। ठीक है, मिर्च की बात करूं तो मिर्च है आपका
देवरिया में, और हल्दी आपका ललितपुर में। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हो। ऑप्शन बी आपका सही है। चलो आगे देखते हैं। निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल, सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई कहाँ होती है? नलकूप जिसको कहा जाता है, नलकूप, है ना, नलकूप। तो सर्वाधिक नलकूप आ जाए या ट्यूबवेल आ जाए, इससे सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में नलकूप सिंचाई विभाग की नियुक्तियां भी होती है ना। नलकूप भी भाई, नलकूप की वैकेंसी निकली ऐसा बोलते नहीं है, तो नलकूप इसी वजह से है। सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होती है। ठीक, और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में सबसे अधिक सिंचाई तालाबों से होती है, ये भी याद करना। चलो खैर आगे देखते हैं। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो 5 ग्राम है। पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? 5 ग्राम है। ठीक, ये याद करना। आगे, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापक इकाई क्या है? तो भाई उत्तर प्रदेश की जो भूमि है किस में मापी जाती है? बीघा में मापी जाती है ना। कितने बीघा खेत है, कितने बीघा जमीन है, बीघा में मापी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। आगे देखें। हाँ, कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। दो चीज़ें हैं, एक तो आपका सुमेलित नहीं, कौन सा सुमेलित है ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, जिसके फुल फॉर्म पते होने चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो क्या है पहले का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, शुद्ध हिंदी समझो, भारतीय शाक भाजी या भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, खूब पढ़ा होगा वाराणसी में, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, मतलब दलहन अनुसंधान संस्थान। पल्स का मतलब होता है दाल, है ना, दाल को इंग्लिश में पल्स बोलते हैं। तो पल्सेस रिसर्च दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है, लेकिन इसका फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लेना। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब जानवरों का जो इंस्टीट्यूट है, जानवरों के अस्पतालों का जो इंस्टीट्यूट है, इज्जतनगर बरेली में। उसके बाद क्या है, इंडियन ग्रासलैंड एवं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में है। ठीक है, सभी का मैंने हिंदी बता दिया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ लेना। चलो आगे देखें। कौन सुमेलित नहीं है? देखो कौन सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा है, यहाँ पे आपने पढ़ा है कौन कौन सा है, और देखो फिर से आ गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पे सी आपका सुमेलित नहीं है, IVRI। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? IVRI, आप देख रहे हो IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इज्जतनगर बरेली में है, यहाँ पर कानपुर में नहीं है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। पहला केचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह है, तो केचुआ बीज बैंक कहाँ पे है? इज्जतनगर बरेली में है, ऑप्शन है। ठीक, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? अन्ना प्रथा, अन्न प्रथा अभिशाप है कृषि के लिए, तो कौन सा क्षेत्र अभिशाप है? जहाँ पे कृषि ज़्यादा नहीं होती। भाई कृषि होती तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता, वो क्षेत्र विकसित होता। तो कौन सा क्षेत्र विकसित नहीं है? बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन बी। अब हो रहा है विकसित धीरे धीरे, तो बी वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक, चलो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कृषि के। उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश की बोल रहा हूँ 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके बाद तो है नहीं, तो जो 10वीं थी उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ऑप्शन बी आपका सही है। आगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, मतलब सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कहाँ पे लगे हुए हैं, किस काम में लगे हुए हैं? तो कृषि वाले क्षेत्र में। कितने? 59.3%। ये आपसे डेटा पूछ लिया जाता है, तो इस डेटा को याद रखना 59.3%। ठीक, चलो आगे देखें। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? मतलब तिलहनी फसल, यूपी की कई फसलें हैं, उसमें तिलहनी प्रमुख फसल कौन सी है? तो राई और सरसों है, ऑप्शन सी। ठीक, चलो आगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम, दशहरी आम सबसे अधिक कौन सा? लखनऊ। लखनऊ में भी एक क्षेत्र है मलिहाबाद, है ना, वो वाला क्षेत्र। ठीक, चलो आगे देखिए। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य है,
राज्य खेती। मुख्य स्रोत क्या होगा? प्रदर्शनकार, ये भी सही है। शोध करना, ये भी सही है। बीज गुणनकार, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? फसल चक्र, सबसे अधिक फसल उगाई जाने वाली, मतलब इसके बाद वो, उसके बाद ये, तो धान गेहूं सबसे अधिक फसल चक्र है, ऑप्शन ए। ठीक, याद रखना ऑप्शन ए। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए कथनों पर विचार कीजिए। पहली चीज, भारत का शक्कर का कटोरा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब क्यों कहते हैं? सबसे अधिक तो यही है ना, क्यों कहा जाता है? देखो क्यों कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही। गन्ना सबसे अधिक कहाँ है? गन्ने में उत्तर प्रदेश प्रथम है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, गलत। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। भाई जब गन्ना उत्पादक अधिक होंगे तभी तो गन्ने में सर्वाधिक पहला होगा, तो ये भी आपका सही है। तीसरा आपका गलत है, तो 1 2 4 आपका सही है, ऑप्शन सी। अब तीसरा क्यों गलत है? चीनी मिल के सर्वाधिक नहीं है भाई, गन्ना हो रहा है तो क्या चीनी बन रही है? बिल्कुल बन रही है, लेकिन चीनी मिल में आपका दक्षिण भारत सबसे पहला है। चलो मैंने क्या बोला? चीनी मिलों में दक्षिण भारत पहले नंबर पे है। महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, याद रखना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है चीनी मिल में। क्यों, ऐसा क्यों है? महाराष्ट्र में जो गन्ना होता है ना, वो मीठा ज़्यादा होता है। यूपी का जो गन्ना होता है वो मीठा कम होता है। अब मीठा ज़्यादा है तो शक्कर कहाँ बनेगी? मीठे वाले में ज़्यादा बनेगी। अब शक्कर ज़्यादा बनेगी तो फैक्ट्री भी ज़्यादा चाहिए, तो चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लेकिन गन्ना उत्पादक सबसे कहाँ है एरिया के क्षेत्र में? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? उत्तर प्रदेश कहलाता है, ऑप्शन डी। चलो इस पर विचार करना है अपने को, क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश में भारत की गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, बिल्कुल गलत। सर्वाधिक संख्या गाय बैलों की कहाँ है? यूपी में है। यूपी में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। 2 4 बिल्कुल सही है आपके। ठीक है, 2 4 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो देख लेते हैं एक बार क्या है। तो 2 4, ये देखो क्वेश्चन आपका गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है, और 2 4 ही आपका सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे बसा हुआ है, सई नदी के किनारे। चलो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी, जायद, खरीफ। खरीफ की फसल होती है जून जुलाई के दौरान, बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। ठीक, चलो आगे देखें। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो पॉलीक्लिनिक कहाँ पे नहीं है? लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में है, झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं है, याद रखना। आगे, भारत में उत्तर प्रदेश के जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है तिलहन, बिल्कुल नहीं। मसाले दक्षिण में है। दलहन बिल्कुल नहीं। खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब गेहूं चावल। गेहूं चावल का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? खासकर गेहूं का कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, चलो देखें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। वाणिज्यिक मतलब ऐसी खेती, ऐसी फसल जिसको हम बेच सके, जिसको हम घर में ना रख सके। गन्ना, तो भैया जूट को क्या, मतलब गन्ना जूट भी तो है, इसको भी तो बेचा जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहीं है ना। जूट उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहीं है, गन्ना प्रमुख है। बस यही वाणिज्यिक फसल है, या नगदी फसल भी कह दिया जाता है। ठीक, चलो आगे देखो। देश के कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? अब ये सारे डेटा पुराने हैं, नया डेटा क्या है? 10.48%। मतलब अगर उत्तर प्रदेश इतना है तो जो खेती हो रही है जिस क्षेत्र में, वो कितनी है पूरे उत्तर प्रदेश की? तो 10.48%, 10.5% लगभग कृषि योग्य भूमि है। ठीक, चलो आगे देखो।
उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है, सबसे अधिक न्यूनतम मतलब जल्दी उगाता है तो मूंग। ठीक। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है, सब गलत है, पुराना डेटा है, नया क्या है 59.3% है। याद रखना कुल कृषि में लगे हुए लोग कितने उत्तर प्रदेश में, तो 59.3% है। अगला, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, तो केसर का उत्पादन तो होता ही नहीं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन क्या है कि 2015 में अलीगढ़ जनपद में किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया था, किंतु ये एक अपवाद है, अनूठा उदाहरण मात्र है। मतलब कहने का कि ये एक अपवाद की जगह ले चुका है, केसर गलती से पैदा हो गई थी, किसने किया था, जलाल अहमद ने किया था। अब इसको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। चलो, लेकिन फिर भी पूछ लिया, देखो आयोग क्या बताया जाए। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, फसल गहनता कितनी है, तो वर्तमान की जो फसल गहनता है 157.53% है, ठीक है। लेटेस्ट डेटा जो है यही है। चलो आगे देखें, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने में। तो भाई कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, उन्नत किस्म के बीज डालोगे तो बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है। किसान क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल नहीं, कृषि साख सुविधा बिल्कुल नहीं, कृषि सुविधा केंद्र बिल्कुल नहीं, उन्नत किस्म के बीज से कृषि उत्पादकता बढ़ जाएगी, ठीक। ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो देखो सोयाबीन की फसल मुख्यतः कहाँ उगाई जाएगी, सोचो, सोया प्रदेश किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को। अब बुंदेलखंड की बात क्या है, मध्य प्रदेश ही तो है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के सबसे नीचे है, अब बुंदेलखंड के बाद मध्य प्रदेश है, बॉर्डर है, तो बस बुंदेलखंड में उगाया जाता है सबसे अधिक सोयाबीन, ठीक। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, मतलब जो दलहन है, देखो दलहन में उत्तर प्रदेश प्रथम तो है नहीं, खाद्यान्न में है, लेकिन फिर भी जो दलहन उगाया जा रहा है, तो किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक है, तो चने का, ऑप्शन डी, चने का उत्पादन सबसे अधिक है, ठीक। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। देखो धान में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, काट दो, एलिमिनेट कर रहा हूं। देखो मूंगफली में गुजरात पहले नंबर पे है। अगर कृषि वाला वीडियो नहीं देखा एक बार देख लेना, लेटेस्ट डाटा का कृषि मैंने करा दिया है। तो मूंगफली में गुजरात पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश नहीं है, काट दो, ठीक। कपास में उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं है, काट दो, बचा क्या, गेहूं, आलू, गन्ना, ये तीनों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, ठीक। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो गन्ने का है, बिल्कुल है, आलू का है, बिल्कुल है, मक्के का बिल्कुल नहीं है, धान का बिल्कुल नहीं है, तो 1-3 आपका सही है, तो 1-3 डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। आगे, किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, आलू का भी है, गन्ने का भी है, 1-3 डी ऑप्शन सही है ना। और देख लो बिल्कुल वही चीजें घुमा फिरा के पूछी जाती है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम नहीं है, तो देखो पूछे नहीं है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए, तो देखो चावल तो नहीं है, जौ भी आपका नहीं है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है आपके। जौ भी नहीं है, जौ आपका दूसरे नंबर पे आता है अब वर्तमान में, और चावल भी नहीं है, ठीक है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, हालांकि अब याद रखना कि जौ भी नहीं है और चावल भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहला प्रमुख क्या है, गेहूं है, गन्ना है, आलू है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में, धान के उत्पादन में, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, ठीक। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला राज्य है, ब्रेड बास्केट। अब ब्रेड बास्केट किसको कहेंगे, जहाँ पे गेहूं होगा उसी को तो ब्रेड बास्केट बोलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल है, पंजाब में पहले नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, हेक्टेयर की दृष्टि से, ठीक। और हरियाणा है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। चलो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है कि हरित क्रांति ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई थी, हरित क्रांति से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था, तो गेहूं तो है लेकिन कम है, तो धान सबसे ज़्यादा है।
पूर्व में मक्का है, तो धान, मक्का, गेहूं, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, आगे देखिए, निम्नांकित में किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है? सर्व प्रमुख उत्पादन है गेहूं का, ऑप्शन डी। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? अब देखो, नहीं बोला गया है, नहीं है, फूलों का नहीं है भैया। आलू का पहले नंबर पे है, गेहूं का पहले नंबर पे है, गन्ने का पहले नंबर पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? देखो, चावल का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चावल पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है। चावल का नहीं है, दाल का भी नहीं है, गेहूं और गन्ने का पहले नंबर पे है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देख रहे हो, घुमा फिरा कि वही 5-6 फसल है जो आपसे पूछी जा रही है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? 85%। मेंथा तेल मतलब पिपरमेंट, ठीक, पिपरमेंट ऑयल। अब ये क्या है कि पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पे है, अब भारत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक, ये भी याद रखना। आगे देखें, 2018-19 का डेटा है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे अपने हिसाब से कौन सा सही है। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। आलू उत्पादन में शीर्ष है, बिल्कुल सही है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है, बिल्कुल सही है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक है, बिल्कुल गलत है। धान में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है। ठीक है, तो 1, 2, 3 आपका सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, काला नमक चावल महोत्सव आपका सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में, तो काला नमक चावल मतलब धान, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्गत मानी जाती है? लंगड़ा, देखो आम की कई प्रजातियां हैं, जिसमें से लंगड़ा प्रजाति आपकी वाराणसी में है, दशहरी आपकी लखनऊ में है, और एक है आपकी सफ़ेदा आपकी सहारनपुर में है, ठीक है, तो कई सारी प्रजातियां हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, मुख्य प्रकार की फसलें क्या हैं? तो रबी, खरीफ, जायद, तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं अच्छे तरीके से, तो ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक, और देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, मंडी परिषद 2022 में ही आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखें। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं? रबी फसलें गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सब कौन सी है? ये सब जो प्रमुख फसलें हैं रबी की फसलें हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फरवरी मार्च तक इसको काट ली जाती है, ये भी याद रखना। चलो आगे देखें। निम्न कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? गरीब का मित्र कहा जाता है आलू को, ऑप्शन डी, गरीब का मित्र आलू को कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखें। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? लेटेस्ट डाटा के अनुसार भारत का स्थान दूसरा। ठीक है, इसमें ए दिया हुआ है लेकिन गलत है, लेटेस्ट डाटा आपने को पढ़ना है। तो लेटेस्ट डाटा के अनुसार क्या है, वो है आपका दूसरा। ये देखो लिखा हुआ है, भारत दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक है दालों का। ठीक है, चलो आगे देखें। उत्तर प्रदेश में डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। 2018 में किया गया था भैया, आयोजन किया गया था कृषि कुंभ का, तो लखनऊ में किया गया था। ठीक है, अब 2018 में याद रखना है कृषि कुंभ। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लो, यहाँ पे क्या होता है, कृषि कुंभ मेला मत ले जाना। ठीक है, होता यह है कि 26 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में किया गया था इसका आयोजन। किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग, बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, चलो आगे देखें। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला स्थान है आलू के उत्पादन में। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई या कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन ए, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, बस इतना याद रखो। उत्तर
प्रदेश डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका उत्पादक है? आम का। भाई दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, सफेदा आम, सबका उत्पादक उत्तर प्रदेश में ही तो है। लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर। ठीक है, चलो आगे। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादक कौन सा है? गन्ना उत्पादक में पहले नंबर पे है, प्रथम, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख डैश उत्पादकों में से एक है, गन्ना उत्पादक, ऑप्शन सी, गन्ना उत्पादक में पहले नंबर पे है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? प्रमुख अनाज फसल उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख अनाज फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, अखरोट तो नहीं है, देखो बिल्कुल हटा दो। गेहूं, चावल ये तो है, बाजरा भी है, जौ भी है और मक्का भी है। मक्का आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश की फसल चक्र का प्रमुख है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नंबर आपका सही है। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं और कैसे आपको पढ़ना है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अच्छा, अरौरा भी है, अडवा है, बघेलखंड तो है, बदुआ नहीं है, ऑप्शन डी, बदुआ आपका नहीं है। अब प्रमुख देख लो, अरौरा आपका मिर्जापुर क्षेत्र में है, अडवा आपका मिर्जापुर क्षेत्र में है, बघेलखंड आपका बलरामपुर क्षेत्र में है, बदुआ आपका बिहार में है, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी है रिहंद परियोजना, ऑप्शन ए रिहंद। ठीक, सोनभद्र क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सबसे अधिक सिंचाई कैसे होती है? ट्यूबवेल से, नलकूप से, ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो भाई मतलब वही पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि उत्तर प्रदेश में किससे सर्वाधिक सिंचाई होती है? नलकूप से, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? कौन सी नहर है? तो वही होगी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, तो पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक, आगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो भाई नलकूप या ट्यूबवेल से सबसे अधिक सिंचित वाला है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? बहुत बार आ चुका है ये, दिक एक ही बार रहा होगा यूपी पीसीएस में, लेकिन कई बार आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश से जो अर्जुन बांध है, इससे लाभान्वित जिला है आपका हमीरपुर, ऑप्शन डी हमीरपुर। ठीक, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है इनमें से? तो पेयजल है गोकुल बैराज, मथुरा क्षेत्र में गोकुल बैराज है, उसको पानी यमुना नदी से मिलता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपका बेतवा नदी पर है, अच्छे से याद रखना। ठीक, नेक्स्ट। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डैश का उत्पादक है? औरैया, अगर ओडीओपी की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसमें औरैया किसके लिए प्रसिद्ध है? देसी घी के लिए। ठीक है, याद रखना। अगर गुड़ की बात की जाए, गुड़ अयोध्या में सबसे अधिक, हींग हाथरस में। ठीक है, तो ओडीओपी भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पादन कहा जाता है। लो भैया, पूरा मतलब कहानी बता दिया, बोला बताओ किरदार का नाम। तो ये है सरपत। सरपत बिल्कुल अच्छे से याद रखना, सरपत, ऑप्शन बी। सरपत क्या है? घास है।
एक विशेष प्रकार की घास है जो अमेठी में पाई जाती है और वहीं उसी घास से सजावटी सामान बनाए जाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो कपास, कपास नहीं उगाया जाता। कपास आपका गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र में, काली मिट्टी जहां है वहीं कपास है। आगे, उत्तर प्रदेश में नींबू की प्रधानता कहाँ पे है? नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जा रहा है? नींबू आ जाए या आपका संतरा आ जाए। संतरा, ये दोनों कहाँ है? सहारनपुर, मेरठ, ऑप्शन है। भारत में कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? लेटेस्ट डेटा के अनुसार 44% उत्तर प्रदेश में पैदा होता है कुल गन्ना उत्पादक। याद रखो 44%, 44.5%। ठीक, नेक्स्ट। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आम का है उत्तर प्रदेश में, कई बार देख चुके हम लोग। आगे, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? एफडीआई, एफडीआई नहीं है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एफडीआई फुल फॉर्म क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है। CWD, SWC और FCI, इसका संबंध अनाज भंडारण से है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये देखो, इसमें पूछा गया है कितने कृषि विश्वविद्यालय, इसको हम लोग लेटेस्ट डेटा के अनुसार देख लेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग लेटेस्ट डेटा के अनुसार देख लेंगे क्योंकि पुराना दिया हुआ है। अब पुराना पढ़ना नहीं अपने को, है ना, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय बढ़ गए हैं, राष्ट्रीय शोध केंद्र बढ़ गए हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अलग से देख लेंगे। आगे देखते हैं, और ये अपना अंतिम क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद अगली क्लास में मैं कवर कराऊंगा। क्या है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, तो याद रखना कुशीनगर। क्या याद रखना है? कुशीनगर। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान। अगर आपसे पूछ लेता है गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान तो आप करोगे कोयम्बटूर। अगर आपसे पूछ लेता है गन्ना अनुसंधान संस्थान तो आप करोगे लखनऊ। अगर आपसे पूछ लेता है चीनी अनुसंधान संस्थान तो करोगे कानपुर। अगर आपसे पूछ लेता है दलहन अनुसंधान संस्थान तो करोगे कानपुर। ठीक, इस हिसाब से क्वेश्चन आपको करने हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? बाबू गेंदा सिंह, नाम ही दे दिया गया है गन्ना शोध संस्थान, तो ये आपका है कुशीनगर में। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। जितना भी मैंने कराया है पिछली क्लास, ये वाली क्लास, सारे PYQ हैं। अभी और भी कुछ क्लासें आएंगी यूपी की, इतनी क्लासें आप कर लो। यूपी का जितना क्वेश्चन आएगा, और यूपी का बर्डन ज़्यादा है, आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें आपका यूपी का बर्डन ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, जैसे आपने खुद ही देखा है अभी PCS में भी मेंस में UPG के ऐड हो गया है सब कुछ हटा के। ठीक है, तो आने वाले समय में UPG का बर्डन ज़्यादा है, इस एग्ज़ाम में भी ज़्यादा है, तो आप लोग अच्छे से UPG पहले कवर कीजिए। ठीक, और PYQ देखिए, अब ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल PYQ पे देखिए, कंसंट्रेट कीजिए और रट लो। मैं कह रहा हूँ PYQ केवल रट लो, नहीं समझ में आ रहा रट लो बस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।